इस मंथरा नाम की कैकई की दासी को और अपना जादू चला के इसकी बुद्धि बिगाड़ गई गिरा मती फेरा, और यहाँ से चली गई। क्योंकि सबके लिए 10 मिले पर इसको अजस पिटारी, पूरे अपयश की पुटरिया इसकी खोपड़ी पर रख के और चली गई। सरस्वती जी चली गई। सजनों, अब इस मंथरा की बुद्धि में सरस्वती जी ने जब ये भ्रम डाला तो इस मंथरा की बुद्धि बिगड़ी और पूरे रनवास में आनंद की लहर छा रही थी, पर ये उदास फिरने लगी। ये उदास फिरने लगी। इसने अजस पिटारी ताहे कर गई गिरा मती फेरा। तो इसका दोष भी तो था नहीं कुछ, ये तो मां सरस्वती की कृपा हुई और देवताओं की प्रार्थना हुई, इसलिए इस मंथरा की बुद्धि बिगड़ी और ये जहां तहां राजमहल में उदास घूमने लगी, उदास घूमने लगी। सजनों, कैकेयी की दासी थी, कैकेयी की दासी थी, इसलिए जब ये कैकेयी के पास पहुंची तो कैकेयी ने उससे पूछा, तू बड़ी उदास दिख रही है भाई, बात क्या है, तू उदास दिख रही है। उसने बातें बनाना शुरू किया। उदास? अरे उदास नहीं तो और क्या करें, तुम्हें तो पता नहीं है, तुम तो राजभवन में सो रही हो आराम से, तुम्हें पता है क्या हो रहा है बाहर? कल सवेरे राम राजा बन जाएंगे। और कैकेयी ने कहा, चल इनाम ले ले, ये तो तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई, राम राजा बनेंगे, इससे अच्छा काम और क्या नहीं है, ये तो तूने बड़ी खुशखबरी सुनाई, तू इनाम ले ले, क्या इनाम चाहती है? क्यों? और मंत्रा ने कहा, हो गई इनाम, चलो ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा, तुम्हारे बेटा है क्या यहाँ? उन्हें तो बुलौआ में भी शामिल नहीं किया, तुम्हें पता नहीं है? अरे पठये भूप भरत नने आओ रे, राजा ने जानबूझ के तुम्हारे बेटा को पठये भूप भरत नने आओ रे, जान रही हो तुम? राम मात मत जान रहो रे, समाजू तुम पाई सोदा हम सन आजू। ओ कौशल्या ने सब सुख आए, कैकेयी ने कहा, तुम्हें पता नहीं है 15 दिन से राजभवन में सजावट चल रही है, तुम्हें तो पता ही नहीं। भरत को जानबूझ के राजा ने मामा के यहां भेज दिया और इसमें पूरी चाल राम की मां कौशल्या की है। तुम्हारे बेटा को ममयारे में बिठाया और राम को राजा बना रही है, और राम जब राजा बन जाएंगे तो राजा की मां राजरानी है, और अब तुम तो ऐसी बैठी रहोगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। कैकेयी ने पहले तो डांटा, तू घर फोड़ने की बातें कर रही है, हाँ? अब जल कहूं का इस घर फोड़ी और धर्मो जीव उड़ावू तोरी, तेरी जीव निकलवा लूंगी, तू ऐसी बातें कर रही है। और उसने सोचा बड़ी गड़बड़ हो गई, जिसे समझा रहे, पर भैया ये बड़ी चतुराई होती है। पहले माताएं बहनें
आज तो जैसे कथा में इकट्ठी हुई है, पहले ज्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती थी, तो कुआं पे इकट्ठी हो जाती थी पानी भरने के लिए। अब आजकल नल हो गए, व्यवस्था हो गई। कुआं पे इकट्ठी नहीं हो पाती थी अगर, तो जिसके घर में अगर कुछ सिलगाना है तो आगी लेने के बहाने पहुंच जाती थी। हाँ, और आगी लेने के बहाने पहुंची तो लेने तो गई आगी, पर जो कहना है वो आग लगाना है वो लगाए। और पहुंच भर गई घर में, सो मिला जोरा के कछू के आई, ये मिला जोरा के कछू के आई, न्याओ पुरा में कराया अरे मिला जोरा कछू के आई, न्याओ पुरा में कराया आई। अरे अरे जी के घर पहुंची आग लेन खो, जी के घर पहुंची आग लेन खो, जी के घर पहुंची आग लेन खो। अरे अरे ओई के घर, अरे ये ओई के घर से लगाया पुरा में कराया, ओई के घर में ले आए और पुरा में कराया। जो रातें, अरे मिला जो रातें के आई, न्याओ पुरा में कराया आई। राघवन सरकार की जय। जिनके घर में कोई खटपट नहीं हो रही, पूरा दशरथ जी का परिवार इकट्ठा है, सम्मिलित है, पर ये घर फोड़ू मंथरा, ये घर फोड़ू मंथरा ने आग लगा दी कैकेयी के मन। कैकेयी ने यद्यपि डांटा, कैकेयी ने यद्यपि डांटा, पर जब कुसंग ज्यादा मिल जाए तो फिर कुछ ना कुछ असर हो जाता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। वैसे हिंगोरा में तो माताएं बहनें सब भक्तन करती हैं, पूरी भक्तन है, और सवेरे से जल लेकर चलती हैं, जैसे जी जितने पेड़ मिले उतने को चढ़ा रही है। हाँ, मूर्तियां मिल जाए अच्छी है, नहीं मिले पेड़ दिख जाए तो या तो सब भक्ति में लगी है, या किसी के ऊपर असर नहीं होता। बहुत सारी माताएं हम देखते हैं सुबह सुबह यहाँ सब जल चढ़ाने आती हैं, भगवान की सेवा पूजा करती हैं वहां देवी जी के यहाँ तमाम सब, पर फिर भी ध्यान रहे कुसंग जब होता है तो बड़े बड़े कुसंग पाके और बिगड़ जाते हैं। को न नसाए कुसंगति पाई, कैकेयी जैसी रानी जो राम को भरत से ज्यादा चाहती थी, वो कैकेयी मंथरा की बातें जब बार बार सुनी और उस मंथरा ने पाठ पढ़ाया, अब तुम दासी बन के रहोगी, ठीक है हम तो घर फोड़ुए,
अरे हमने अच्छी बात कही तो हम घर फोड़ हुए, चलो कोई बात नहीं, कोई बन जाए राजा, हमें क्या लेना देना। को नृप होए हमें कहानी, को नृप होए हमें कहानी, कोई नृप होए हमें कहानी। चेरी ये चेरी छोड़ना हो बउरानी, वो चेरी छोड़ना हो मेरा। अब मंथरा ने कहा कोई बन जाए राजा, चाहे भरत बन जाए चाहे राम बन जाए, अपना तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, हम तो जिस दासी हैं सो दासी रहेंगे। पर तुम विचार कर लो, तुम विचार कर लो, अभी तुम रानी बनी हो। और कैकेयी ने फटकार लगाई, काने कोरे काने खोरे कुबरे, काने खोरे कुबरे, ओ कुटल कुटाली कुचाली जान, ओती विशेष पुनि चेरी कहे, ओ भरत माँ तो मुस्कान हो रामा, भरत माँ तो मुस्कान। कैकेयी ने इतनी बुरी तरह से फटकारा मंथरा को, कहा ये टेढ़े आड़क टेढ़े, हाँ, और ये कुबरा काने, ये सब उल्टे ही होते, और तू कुबरी है, और इतने ही पर स्त्री है, और इतने ही पर दासी है। तेरी बुद्धि ऐसी खराब नहीं होगी तो किसकी खराब होगी? चल भाग यहां से। उन्हें अब कहूं कहे घर फोरी, तो मोहधर जीव कड़ा बहु तोरी। अब कभी घर फोड़ने की बातें मत करना ऐसी। पर वो मंथरा ऐसी कैकेयी को, जिसकी इतनी अच्छी बुद्धि है, उस कैकेयी को भी और सौतों की कहानी सुनाने लगी। तुम नहीं जानती हो, तुम बड़ी सीधी सादी हो। सौतें क्या करती हैं? और फिर सौतों कद्रू बिनता दीन दुख, फिर वो कद्रू और बिनता की कहानी सुनाने लगती है कि उनने कैसे गुलाम बनाई अपनी सौत को। और बड़ी बड़ी लंबी लंबी कथाएं, कद्रू बिनता दीन दुख, तुम्हें ही कौशला दे, तुम्हें कौशल्या वही दुख दे रही है। और भरत बंदी ग्रह से ही है, भरत को तो उठवा के जेल में डलवा दिया जाए। भरत बंदी ग्रह से ही है, राम लखन के ने। अरे राम लक्ष्मण का राज होगा? जब ज्यादा समझाया तो इस कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी और कहने लगी, बहन तू सही कह रही है, मेरी तो दाहिनी आंख फरक रही बहुत दिन से, और मैं जान नहीं पाई कि है क्या बात। कहे सुन मंथरा बात फुर तोरी, और दाहिनी आंख नित फर कय मोरी। ये तो बड़ी गड़बड़ी है, कछु न जानो सखी सूध स्वभाव, दाहिन बाम न जानू काऊ। क्या बताऊं मंथरा, मेरा सीधा स्वभाव, मैं थोड़ी जान रही मेरे साथ क्या हो रहा है। अरे जल्दी बताओ उपाय क्या किया जाए, कैसे मुसीबत टले। हाँ, फिर मंथरा ने सोची चलो अब बात बनी कुछ। बोले अब हमें कुछ नहीं कहना, पहले ही हमें इनाम मिल गई, हमको कुबरी कह दिया गया, जीप पटवाने की कह दी गई, अब जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। अरे नहीं, अरे तू ही केवल मेरी हितोषी है, बस पूरे राजभवन में और कोई मेरा हित नहीं चाह रहा है। हाँ सज्जनों, इस तरह से कैकेयी सुमित्रा की बातों में आकर के और इस राज तिलक से नाराज हो गई
और सब ने सजावट की, पर कैकेयी राजमहल में कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ और राज दरबार तैयार हो रहा है। सवेरे पूरा नगर तैयारी में है राम का राज तिलक होना। और जब सवेरा हुआ तो क्या देखा, दशरथ जी रात में कैकेयी के भवन में गए, देखा तो वो कोप भवन में। और दशरथ जी ने जब समझाया, कुछ कहा सुना, तो कैकेयी ने मुंह बोलना पसंद नहीं किया। दशरथ जी बड़े चिंतित हुए, राम का राज तिलक होना है, तू इसे कर रही है। उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, जो तुम्हें करना है करो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। दशरथ जी ने कहा गलती हो गई मुझसे, मैं जो करे तो है बिन पूछे, मैंने तुझसे पूछा नहीं कि ऐसा करने जा रहा, ये मुझसे गलती हो गई, इसलिए तू नाराज है ना। मैंने तुझसे पूछा नहीं। तात है भाई मनोरथ छूचे। दशरथ जी ने समझाना शुरू किया और उसने कहा सुनो, हमें बात नहीं सुनना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारे राम अच्छे, सब अच्छे हो तुम, हमें तो बातों बातों में भुलाए रहते हो। कहा बात क्या है, तो नाराजी का कारण क्या है? बोले नाराजी का कारण ये है कि एक बार तुमने हमें 2 वरदान देने को कहा था, और वो 2 वरदान आज तक नहीं दिए हमें। दशरथ जी हंसने लगे, कहने लगे तुमने मांगे ही कब है? अरे तुम जब मांगती हम तब दे देते, जब मांगती तब दे देते। कैकेयी ने कहा जब मांगती, चलो आज दे दो, आज दे दो ना जब देने वाले हो तो। हाँ, दशरथ जी ने बहुत समझाया, अरे वरदान की बात है, तुम 2 की बातें कर रही हो, 2 के 4 मांग मकुले, तुम 2 की बातें कर रही हो, अरे 4 मांग लो, पर तुम उठो और राज तिलक की तैयारी में शामिल हो जाओ। 2 के 4 मांग मकुले हो, तुम 2 वरदानों की बातें कर रही हो, 2 नहीं 4 वरदान ले लो। कैकेयी ने कहा वाह मांग मांग, जब चाहे क्या देते हो, जब चाहे ले लेना, जब चाहे ले लेना। अरे दशरथ जी कहने लगे मैं राम की सौगंध खा के कहता हूं, तुझे देने को मना नहीं कर रहा हूं, तू जब मांगे तब दे देता मैं। जब राम की सौगंध दशरथ जी ने बोल दी, तब कैकेयी ने बात कही। कथा तो सज्जनों बड़े विस्तार में है, पर चूंकि हम आपको संक्षिप्त में श्रवण कराते हुए आगे की ओर ले चल रहे। कैकेयी ने बड़ी सावधानी से वरदान मांगा। कैकेयी ने बड़ी सावधानी से वरदान मांगा। दशरथ जी ने जब राम की सौगंध कर दी, तो फिर कैकेयी दशरथ जी से कहती है, दशरथ जी से कहती है तुम ऐसे परिवार के हो जहां सत्य का पालन किया जाता है। महाराज हमें पूरा भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है कि आप निश्चय ही जो कुछ हम मांगेंगे वो देंगे, परंतु इसके बाद भी मैं आपसे प्रार्थना करके कहती हूं, मैं आपसे प्रार्थना करके कहती हूं महाराज मेरी आशा टूट न जाए। पूर्वनाथ मनोरथ मोरे, ऐसा नहीं हो कि आप मांग मांग पे कबहू पिए और कबहू देओ न लेओ। हाँ मांग लो ऐसे जब चाहे कहते रहते हो, पर लेना देना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ वास्तव में अगर आप देना चाहते हो तो मेरे प्राणेश्वर बड़ी स्नेह से कैकेयी कह रही है, सुनहु प्राण प्रिय। इतनी मधुर बोली है, इतनी मधुर बोली कैकेयी, सुनहु प्राण प्रिय ये भावत जी का
मेरे जो मन में है वो मेरे प्राणेश्वर, मेरे प्राणनाथ, वो वरदान आप सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ये देवो एक बार भारत है टीका राम सिया राम। देव एक बर भर कर टीका राम सिया सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, मनोरथ हमारी राम सिया राम। कैकई बड़ी मीठी वाणी में, मधुर वाणी में कहने लगी, मेरे प्राणनाथ प्राणेश्वर, बस मुझे पहला बार तो साधारण चाहिए। साधारण क्या? हाँ, देव हर्ष ही भरत टीका, जो राज तिलक राम के लिए हो रहा है महाराज, वो तिलक भरत के लिए होना चाहिए। बड़ी सरलता से कह दिया कहके, और फिर हाथ जोड़े और पैर पकड़े। हाँ, फिर कहके ने दूसर बर मांगू कर जोरी। मैं प्रार्थना करती हूं महाराज, ऐसा नहीं हो कि आप मना कर दे। अरे दशरथ जी ने कहा कैसी बात करती, मेरी मनोकामना पूरी होना चाहिए। दशरथ जी ने कहा अरे तुमसे कह दिया 2 के 4 मांग लो। नहीं, उसने कहा नहीं 2 चाहिए, कुल 2। दूसर बर मांगू कर जोरी, और पूर्वनाथ मनोरथ मोरी। अब दशरथ जी के सामने दूसरा वरदान बोल रही है कि तापस बेश विशेष उदासी, और 14 बरस राम बनवासी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जहां कैकेयी ने दूसरा वरदान दशरथ जी से मांगा, दूसरा वरदान तापस वेश, राम इस रूप में न रहे, ये तपस्वियों के वेश में रहे, और इनको 14 वर्ष के लिए वन में भेजा जाए, वन में भेजा जाए। दशरथ जी ने दूसरी बात जहां सुनी, ऐसा हाल हुआ जैसे किसी पेड़ पर गाज गिर गई हो, जैसे गाज गिर गई हो, और दोनों हाथ दशरथ जी ने अपने माथे पर मारे, दोनों हाथ माथे पर मारे। माथे हाथ मूंद दो लोचन, दोनों हाथ माथे पर मार लिए और आंखें बंद करके वही पृथ्वी पर गिर पड़े। दशरथ जी का ये हाल हुआ। आहा, अबध उजार कीन कैकेयी। अब मुझे समझ में आया कैकेयी ने अयोध्या को वीरान कर दिया, वीरान कर दिया।
कब ने अवसर का भय, क्या करने जा रहे थे हम और क्या हो गया।